Hello everyone, this is AK Chaudhary. In today we shall discuss section B of the मॉडल पेपर 2022. जो 2022 का मॉडल पेपर है उसके सेक्शन बी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सेक्शन ए. सेक्शन ए के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज हम लोग देखेंगे सेक्शन बी जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे. सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव जिसमें लिखना होता है आपको, उस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे. अगर आप लोगों ने सेक्शन ए को नहीं देखा है जरूर उस वीडियो को आप लोग पहले देख लेंगे. दो पार्ट्स उसका बना हुआ है. पार्ट ए में जिसमें ग्रामर सेक्शन है और पार्ट बी जिसमें जो आपका टेक्स्ट बुक है उस पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको हम बताए हुए हैं. ये आपका थर्ड पार्ट होगा इसका. लेकिन सेक्शन बी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसको लेकर के जहां जहां बताने की जरूरत होगा जिस क्वेश्चन को बताएंगे सो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एन एसे टू एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स. राइट एन एसे एक ऐसे लिखना है, एक निबंध लिखना है और एनी वन का मतलब एक, किसी एक पर, ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना है किसी एक पर ऐसे. तो किस किस पर आपको दिया हुआ है ऐसे पर लिखने के लिए? use of internet, international yoga day, an Indian festival, an apple a day keeps the doctor away, summer vacation. इन पांच ऑप्शन में से पांच ऑप्शन आपके सामने हैं, किसी एक पर आपको लिखना है. आप आराम से लिख सकते हो एन इंडियन फेस्टिवल पर, है ना, किसी भारतीय त्योहार के बारे में आप लिख सकते हैं. जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं ऐसे वाले वीडियो को जरूर रूप से देख लेंगे. ऐसे कैसे लिखा जाता है वो हम बताए हुए हैं कि एक ही ऐसे में आपका जितना भी फेस्टिवल है किसी भी फेस्टिवल पर आप लिख सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर एन इंडियन फेस्टिवल नहीं दिया होता, यहाँ पे देता दुर्गा पूजा पे लिखना है तो आप उस पर भी लिख सकते थे, दिवाली उस पे भी. तो जो दे आपको उस फेस्टिवल पर आप लिख सकते हो. एग्जाम में ऐसा दे दे तो और बढ़िया, उस फेस्टिवल को आप लिख देंगे. सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे आप. चलिए, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें था आपका 8 मार्क्स. सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. एक्सप्लेन करना मतलब व्याख्या करना. एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना. एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को क्या करना है? व्याख्या करना है. फॉलोइंग मतलब नीचे लिखे हुए जो चार ऑप्शन आपके सामने दिया है ए बी सी डी, इन चारों में से क्या करना है कि किसी एक को एक्सप्लेन करना है. ये आपको देगा 4 मार्क्स एग्जाम में. जैसे फर्स्ट है आपका our civilization, our culture, our swaraj depend not upon multiplying our wants. हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति या हमारा जो स्वराज है वो डिपेंड नहीं करता है किस चीज पर? मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स. जो हमारी चाह है उसको और बहुलीकरण कर देना, इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है. सेल्फ इंडल्जेंसेस या अपना जो आत्मभोग होता है उसको बढ़ा लेना, उसका बहुलीकरण कर देना, इस पे डिपेंड नहीं करता है. बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, बल्कि रेस्ट्रिक्ट करना मतलब उसे रोकना. सेल्फ डेनियल करना मतलब खुद को डिनाई करना. डिनाई वर्ड से बना है आपका डेनियल. तो खुद को क्या करना? इनकार करना. मतलब अपना जो भोग विलास है उस पर क्या करना? कंट्रोल करना. तो इस चीज पे डिपेंड करता है हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति और हमारा स्वराज, ना कि उसे और बढ़ा देना. मतलब अपनी चाहों को बढ़ा देना नहीं, अपने आत्मभोग को बढ़ा देना नहीं, बल्कि उसे रेस्ट्रिक्ट करना, उसे और रोकने पे डिपेंड करता है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति या हमारा स्वराज. तो ये किस चैप्टर से लिया गया आप ही बताएं, किस चैप्टर का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से लिया गया. यदि आपको पता चल गया तो आप इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको 4 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा. कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जैसे एक्सप्लेन करना है आपको इनलाइन का, इनलाइन के बारे में आपको पता चल गया कि किस चैप्टर का, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, तो आप लिखेंगे these lines have been taken from Indian civilization and culture. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. अब ये चैप्टर को लिखने वाले राइटर कौन है? उस राइटर का नाम लिखेंगे. वाज रिटन बाय महात्मा गांधी. एंड इन दिस लाइंस ही वांट्स टू से दैट. ये सभी में लिखेंगे आप जितने भी एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन है. दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम, जिस चैप्टर का होगा उस चैप्टर का नेम लिखेंगे. फिर वाज रिटन बाय, जिस राइटर के द्वारा लिखा गया उस राइटर का नाम लिखेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, है ना. और इन दिस लाइंस, इन पंक्तियों में, इन दिस लाइंस इन पंक्तियों में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ लेखक कहते हैं कि. अब जो भी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देंगे तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा. आपको चारों एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल एक को एक्सप्लेन करना है.
सो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या बनाए इससे ज्यादा जरूरी है किस क्वेश्चन को छोड़े। स्टूडेंट्स जान नहीं पाता है किसको छोड़ना है और किसको बनाना है। तो 8 + 4 = 12 मार्क्स अभी तक हो गया। चलिए अगर आपको ये भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहते हैं। सी वेंट इनटू स्क्विल्स ऑफ डिलाइट ओवर द किचन। वह स्क्विल्स ऑफ डिलाइट का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना। स्क्विल्स ऑफ डिलाइट खुशी से चिल्लाना। ओवर द किचन किसके ऊपर? बिल्ली के बच्चे के ऊपर। कौन चिल्लाई? माँ चिल्लाई थी। कब बिल्ली के बच्चे पर? जब नानू काका घर आए थे लेकर के साथ, मनोहर पालगंकर के साथ। इट मेड अ लॉट ऑफ हस, और बहुत सारा हंगामा कर दिया ओवर नानू काका के ऊपर। तो ये नानू काका आया तो नानू काका हुआ तो किस चैप्टर का हुआ? अ पिंच ऑफ स्नफ का। तो फिर आप इसमें भी लिख सकते हैं दिस लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ was written by मनोहर मालवंकर। and in these lines, या फिर here the poet says that, यहाँ लेखक कहते हैं, या here the poet wants to say that, यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि, और जो इस लाइन में कहना चाहते हैं 2-4 लाइन उसमें लिखकर ऐड कर देंगे। सी है आपका we have also become in certain aspects progressively less like animals। we have also become, हम लोग भी हो गए हैं, in certain aspects, कुछ निश्चित पहलुओं में, progressively less like animals, प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह कम। तो ये आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जिसने मदद किया है मानव जाति को, उस चैप्टर का है। डी द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज इन वार्निंग। जो वॉइस है ना, अ फ्यू वुमेन, कुछ महिलाओं की जो आवाज है, रेज्ड उठती है, लेकिन इन वार्निंग किस सेंस में? तो वार्निंग में, चेतावनी में। कैन नॉट बी हर्ड, उसे सुना नहीं जा सकता है। ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन, हमारे मशीन की जो थ्रोबिंग है और हमिंग है, जो गुनगुनाहट है या जो धड़कना है उसका, उसके चलते उसे सुना नहीं जा सकता। तो ये आपका हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर का है, ऑप्शन डी। तो इस चारों में से किसी एक को आपको एक्सप्रेस करना है, जो आपको समझ में आए। ए बी सी डी में से किसी एक को ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक की ही व्याख्या करनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो वो था आपका प्रोज सेक्शन का, ये है आपका पोएट्री सेक्शन का। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये भी आपका 4 मार्क्स है, किसी एक को व्याख्या करना है। ही इज द बेपलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये जो चैप्टर होगा मैकेविटी, जैसे यहाँ मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पोएम का है। बी है एंड वॉइसेस इन मी सेड, और जो आवाज है ना मुझ में वो कहा, इफ यू वर अ मैन, यदि तुम आदमी हो, यू टेक अ स्टिक, तुम एक छड़ी लो, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसे तोड़ दो, एंड फिनिश हिम ऑफ, उसे समाप्त कर दो। किसे? सांप के बारे में बोल रहा है। जब मैंने सांप को देखा तो मेरे जो अंदर की आवाज है ना, वो मुझसे कहा यदि तुम आदमी हो तो एक स्टिक लो, एक छड़ी लो, और उसे तोड़ दो। किस पर? सांप पर, और उसे फिनिश कर दो, मतलब समाप्त कर दो। तो ये आपका किस चैप्टर का है? स्नेक चैप्टर का। सी जो है, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये जैसे ही आ जाए, मुझे लगा या मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे खूबसूरत महिला थी। आगे वेस्ट सब होगा। दैट ever was in the west country, I think she was the best, she was the most beautiful lady that ever was in the west country, जो कभी थी कहाँ की? वेस्ट कंट्री की, मतलब पश्चिम का जो देश होता है उसे वेस्ट कंट्री आप बोल सकते हैं। तो वहां की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी। तो जैसे ही ये सब आए तो आपको समझ आना है एन एपिताफ चैप्टर का है ये लाइन आपका। डी को देखेंगे। डी में बोला डैश डैश डैश, आई हु हैव लॉस्ट माय वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स टू रिसीव लव एट लीस्ट इन ए स्मॉल चेंज। तो ये आपका किस चैप्टर का है? जैसे ही आपको ये मिले, स्ट्रेंजर्स डोर पे जा करके मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपना रास्ता खो गया, आई मैं हु हैव लॉस्ट माय वे, जो अपना रास्ता खो गई हूँ, एंड बेग, और प्रार्थना करती हूँ, नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबी के दरवाजे पर अभी, टू रिसीव लव, क्या करने को? लव प्राप्त करने को, क्या? प्रेम प्राप्त करने को, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज, बस कम से कम थोड़ा सा ही बदलाव में। तो ये जो है आपका वो किस चैप्टर का है? माय ग्रेट मदर्स हाउस का है। जब उनकी दादी मर जाती है तब जाकर के जो लिखती है वो, कि वो घर जाती है और घर में पूरे चीज इधर से उधर हो जाता है। तो वो बोलती है कि मैं अभी अजनबी के डोर पे जाता हूँ, क्या करने के लिए? रिसीव लव, लव को रिसीव करने के लिए, एटलीस्ट इन स्मॉल चेंज। तो आपको इन चारों में से जो आपका ऑप्शन था ना, ए बी सी डी, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो चारों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर को।
Write a letter to your younger cousin asking him to take precautions during this pandemic. बोला एक लेटर लिखना है अपने यंगर कजन को, आस्किंग हिम टू टेक प्रिकॉशंस ले ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, ये जो महामारी है उसके दौरान। ये आपको एक लेटर लिखना है किसको, अपने कजन को। या फिर यदि नहीं लिख सकते तो और दिया है अथवा, मतलब दोनों में से किसी एक को बनाना है। Write a letter to your health minister asking him for relief ads to home quarantined COVID-19 patients in your locality. आपके जो लोकेलिटी में COVID-19 का पेशेंट है जो क्वारंटाइंड है, उसे क्या करें, रिलीफ एड्स दे होम पर। ये एक पत्र लिखना है किसको, हेल्थ मिनिस्ट्री को कहते हुए, आस्किंग यहाँ पर कहते हुए। तो जो दोनों में से कोई आपको एक लिखना आता है वो आप लिख सकते हो। देखते हैं 5 नंबर में क्या बताया जा रहा है। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। किसी 5 पर, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी 5 पर क्या करना है, इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्द में लिखना। मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, देन 5 into 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। आपके सामने 10 ऑप्शन है, A B C D E F G H I J, मतलब 10 क्वेश्चन में से आपको बनाना है केवल 5 क्वेश्चन को आंसर देना है आपको। जैसे आपका है, व्हाट डिड द पोएट कंसीडर इट अ किंग इन एग्जाइल। आ गया ना आपका, किस चैप्टर का है, स्नेक चैप्टर का है। बोले किंग, किंग का मतलब राजा, इन एग्जाइल वनवास में। द पोएट कंसीडर, व्हाई डिड द पोएट कंसीडर, लेखक ने क्यों माना इस बात को कि वो जो है ना वो एक राजा की तरह लग रहा है, जैसे कोई राजा वनवास में हो। जैसे रामचंद्र जी, श्री राम जी वनवास गए थे, तो राजा ही है ना, तो वो वहां पर भी ब्राह्मण की तरह नहीं लगते थे, वो लगते थे क्षत्रिय की तरह, एक राजा की तरह वहां पर भी वो लगते थे। तो पोइट जो देखा एक उस सांप को, तो उसे भी लगा एग्जाइल में कोई राजा हो, वनवास का कोई राजा हो, इस तरह का उन्हें फील हुआ। इज द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या सोल्जर जो सैनिक है वो अफ्रेड के साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या वो मृत्यु से डरते हैं? ऑब्वियसली नो, नो द सोल्जर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। नहीं, जो सोल्जर है, जो सैनिक है, ये आपका द सोल्जर चैप्टर का ही है, वो डरते नहीं है मृत्यु से। In what sense does the fire forget its dead? किस सेंस में जो है, किस सेंस में, in what sense, किस सेंस में does the fire forget its dead? अपने मृतकों को भूल जाते हैं, अपने डेड को भूल जाते हैं, फॉरगेट कर जाते हैं। आग, फायर, किस सेंस की बात कर रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आग में जिस डेड बॉडी को आप जाते हो जलाने के लिए, उसमें कुछ जो उसका अंग होता है वो जल नहीं पाता है। उस सेंस में लेकर बात कर रहे हैं कि वो भूल जाते हैं किस चीज को, अपने डेड को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भी क्वेश्चन है आपको 10 में से केवल 5 का आंसर देना है। जो भी 5 आपको आता हो वो 5 का आप आंसर दे देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, केवल 3 का आंसर देना है निम्नलिखित में से, इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्दों के बीच में। 3 into 5 is equal to 15, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको मिलेगा 5 मार्क्स। इसमें भी आपका ए बी सी डी, देख लेते हैं पहले कितना तक है, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक है, मतलब एफ का मतलब क्या होता है, 6। तो 6 में से आपको केवल 3 का आंसर देना है। ए बी सी डी ई एफ है ना, तो एफ का मतलब होता है 6। तो 6 क्वेश्चन में से केवल आपको 3 का ही जवाब देना है। मान लीजिए आपका ए है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। किसी एक पोएम्स पर क्या करना है आपको, समरी लिखना है किसी एक पोएम का। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फायर हिम, मेक अ बिटी, द मिस्टी कैट। यदि तीनों में से आता है किसी पे आपको समरी तो आप लिख दीजिए, नहीं आता है तो स्किप कर दीजिए। स्किप करने का सेंस है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बी नंबर है आपका, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस। ये प्रोज सेक्शन का है, जो ए था आपका वो पोएम सेक्शन का था। प्रोज सेक्शन में दिया हुआ है, आई हैव अ ड्रीम, द अर्थ, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। इन तीनों में से किसी एक पर यदि आपको आता है तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ ड्रीम पे, चाहे हो चाहे द अर्थ पे या इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज। यदि नहीं आता है तो इसे भी आप स्किप कर दीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। राइट ए नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। एक नोट लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के महत्व के ऊपर, एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया,
भारत में द्वितीय भाषा के रूप में जिस इंग्लिश का यूज किया जाता है उस पर क्या करना है, एक नोट लिखना है। और राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, या फिर एक नोट लिखें किसके ऊपर, ओल्ड इंग्लिश के ऊपर। और राइट अ नोट ऑन इंडिया इंग्लिश पोइट्री, यहाँ पे इंडियन होगा, इंडियन इंग्लिश पोइट्री, एक नोट लिखना है इंडियन इंग्लिश पोइट्री के ऊपर। इन तीनों में से कोई तो आता होगा। जब आपका फर्स्ट वीडियो बना था स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, उसी टाइम पे बताए थे राइट अ नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आप उस वीडियो को सही से देख लेंगे। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का पार्ट फर्स्ट होगा। यदि आता है तो सही है, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। यदि आता है तो आप ओल्ड इंग्लिश के ऊपर नोट लिख सकते हो। चलिए, तो एक का जवाब अभी तक आपने दिया है इन तीनों में से, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसे छोड़ना नहीं है, इसे तो बनाना ही है। क्या है ये, मैच द नेम ऑफ द पोएट गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। एक तरफ पोएट का नाम है और एक तरफ लिस्ट बी में उसके वर्क्स का नाम है। तो पहले होता था एक ही देता था ये मैचिंग करने वाला, लेकिन कोरोना के चलते आप लोगों को गिफ्ट में मिला है कि 2 मैच करने वाला देगा। ये आपका जो है सो पोएम सेक्शन का हो गया, और एक और देगा मैच करने के लिए, वो होगा आपका प्रोज सेक्शन का। तो 5+5 मतलब 10 मार्क्स आपको गिफ्ट में मिल रहा है कोरोना के चलते, है ना, इस पैंडेमिक के चलते। सो इसे तो नहीं छोड़ेंगे, है ना। वॉल्टर डेलामेयर, टी.एस. एलियट, जॉन किट्स, वॉल्ट व्हिटमैन, डी.एच. लॉरेंस। तो जो भी आपका मैच करने वाला क्वेश्चन है उसे आप बिल्कुल लगाएंगे टिक और उसे बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका ई नंबर जो है, डी के बाद ई आया है। ट्रांसलेट एनी फाइव इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट करना है किसी 5 का इंग्लिश में, जो भी आपके सामने किसी 5 का ट्रांसलेट करना है। तो आता है तो बनाना है, नहीं आता है तो छोड़ देना है, रिस्क नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे ना, तुम कब मुजफ्फरपुर आओगे, When will you come to मुजफ्फरपुर, When will you come to मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर का स्पेलिंग नहीं आता है, वहां पे गलत लिख देगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपका नंबर चला जाएगा। MUZAFFARPUR, मुजफ्फरपुर। तो उस सेंस में आपको क्या करना है, यदि आता है तो बनाना है, नहीं आता तो स्किप करना है, क्योंकि आपने क्या करा है, ऑलरेडी आपने ओल्ड इंग्लिश पर लिख चुके हैं एक क्वेश्चन का आंसर। दूसरा आपने क्या किया, मैच कर दिया है एक पोएम सेक्शन का, और एक मैच आपके सामने और आने वाला है मैच करने वाला क्वेश्चन, जो प्रोज सेक्शन का होगा। तो 3 क्वेश्चन तो आप बना ही रहे हो, तो इसको आप स्किप कर देना। ऐसे मैं बता देता हूं, लेकिन आप क्या करें, एग्जाम में से नहीं बनाए, इस बार आप ध्यान रखिए। राम एक मेहनती विद्यार्थी है, राम इज अ लेबोरियस स्टूडेंट। सोहन को आम बहुत पसंद है, सोहन लाइक्स मैंगो वेरी मच या अलाउड। उसने रमेश को बहुत पीटा, ही बेट, पीटा, दैट मींस सिंपल पास्ट टेंस, ही बेट रमेश अलाउड, ही बेट रमेश अलाउड, बहुत ज्यादा। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रेन वर रनिंग इन द फील्ड। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, द चिल्ड्रेन वर रनिंग इन द फील्ड। क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, कैन आई कम टू योर हाउस, कैन आई कम टू योर हाउस, या फिर कैन आई कम टू योर होम। नेक्स्ट है आपका, शीला का घर बहुत सुंदर है, द हाउस ऑफ शीला या फिर शीलाज हाउस, शीलाज हाउस, शीला एपोस्ट्रोफी है, शीलाज हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कल बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा। आपसे यदि बन पाता है तो आप बनाएं, नहीं अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे आप नहीं बनाएं, क्योंकि आपको 2 मैच कर लेना है, और एक कोई या तो समरी लिख देना है, या फिर आप ओल्ड इंग्लिश पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रांसलेट करने की। दिख रहे हैं ना, ये आ गया फिर से मैच करने वाला। मैच द नेम ऑफ द ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए विद देयर वर्क्स इन लिस्ट बी। तो ये है आपका प्रोज सेक्शन का, लिस्ट ए से क्या करना, लिस्ट बी को मैच करना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज मैं हूं। Sigurd Navoya, the artist, Bertrand Russell, ideas that have helped mankind, H.E. Bates, and H.E. Bates, The Earth, Anton Chekhov, A Marriage Proposal। तो इस तरह से आपको मैच करना है क्वेश्चन को। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक जो है आपका 46 मार्क्स हो गया, अब आपके पास केवल 4 मार्क्स हैं, उसको आपको बनाना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्या करना है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। पैसेज क्या है, नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग। नेचर जो है वो बना हुआ है किस चीज से, सब कुछ से। वी सी अराउंड अस, जो हम लोग देखते हैं अपने चारों ओर, अराउंड अस जो कुछ है हम लोग के चारों ओर, उससे बना हुआ है, चाहे ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड मोर। ट्रीज जो पेड़ है, फ्लावर्स जो फूल है, प्लांट्स, एनिमल्स
जो जानवर है, माउंटेन्स पहाड़, फॉरेस्ट जंगल एंड मोर, और भी कई चीजों से बना हुआ है क्या चीज, नेचर। ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन नेचर टू स्टे अलाइव। ह्यूमन बींग्स मानव जाति डिपेंड करते, निर्भर करते हैं ऑन नेचर, प्रकृति पर, टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए। नेचर हेल्प्स अस ब्रेथ, गिव्स अस फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। नेचर से हेल्प करता है, प्रकृति हेल्प करती है, मदद करती है हम लोगों को सांस लेने में, ब्रेथ, गिव्स अस फूड, हम लोग को देता है भोजन, वाटर पानी, शेल्टर छाया, मेडिसिन दवाइयां, एंड क्लॉथ्स और कपड़े। Humans should stop causing harm to the elements of nature for their needs. Humans should stop, मानव को should stop, बंद करना चाहिए, causing harm, ये जो हार्म कर रहे हैं, हानि कर रहे हैं, to the elements of nature for their needs, अपने जरूरत के लिए जो प्रकृति के एलिमेंट्स है, जो तत्व है, उसे क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, उन चीजों को बंद करना चाहिए। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यहाँ पे ऑन द अर्थ होगा। जो नेचर है, प्रकृति है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, होती है टू मेंटेन करने के लिए द ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, धरती पर जो जीवन है उसको ग्रोथ करने के लिए, मतलब वृद्धि करने के लिए, और बैलेंस करने के लिए, ये दोनों चीजों के लिए क्या है, नेचर बहुत ही जरूरी है। अब इस पे जो क्वेश्चन है उसको देखिए, व्हाट इज नेचर मेड अप ऑफ, नेचर किस चीज से बना हुआ है, तो नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस। ऐसे नहीं लिखना है आपको, ऐसे लिखना है नेचर इज मेड ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड मोर। इस तरह से आप लिख सकते हो एग्जाम में इजीली। सेकेंड आपका, व्हाट डज नेचर गिव अस, नेचर क्या देता है हम लोगों को, तो देखेंगे नेचर क्या देता है हम लोगों को। नेचर गिव्स अस, ये नहीं लिखना है हेल्प्स अस ब्रेथ, नेचर गिव्स अस फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका, What should the humans stop doing? आदमियों को या मानवों को क्या रोकना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, स्टॉप डूइंग, क्या करने से रोकना चाहिए, तो ह्यूमन शुड स्टॉप कॉजिंग हार्म टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर देयर नीड्स। आदमी को रोक देना चाहिए, कॉजिंग हार्म टू एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर देयर नीड्स, अपने जरूरत के लिए जो नेचर के तत्वों को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, हानि पहुंचा रहा है, उस चीज को रोकना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मेक सेंटेंस विद नेचर ग्रोथ। एक आपको कोई सेंटेंस बना देना है जिसमें 2 वर्ड का यूज करना है, नेचर का और ग्रोथ का। और दिया चाहे तो आप पैसेज बना सकते हैं, या सेकेंड जो आपका टाइप होता है इसमें और लेकर के दिया हुआ है, राइट अ प्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव अ सुटेबल टाइटल। इस प्रेसिस को पढ़ना है, प्रेसिस का मतलब होता है संक्षिप्त करना, एंड गिव अ सुटेबल टाइटल, और दे देना है एक सुटेबल टाइटल जो इसे सूट करता हो। न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन सेवरल लैंग्वेजेस, न्यूज़पेपर्स को प्रिंट किया जाता है इन सेवरल लैंग्वेज, कई भाषाओं में, सेवरल लैंग्वेजेस होगा। दे आर डिलीवर्ड टू द डोर स्टेप ऑफ इंडिविजुअल्स अर्ली इन द मॉर्निंग। दे आर डिलीवर्ड मतलब न्यूज़पेपर्स को डिलीवर्ड किया जाता है, बांटा जाता है, टू द डोर स्टेप ऑफ इंडिविजुअल्स अर्ली इन द मॉर्निंग, विद हर किसी के दरवाजे पे इंडिविजुअल्स आकर के सवेरे में, सुबह के सवेरे में जाकर के बांटा जाता है। The readers get acquainted with the happenings around the world through newspapers. जो रीडर्स होते हैं वो acquainted हो पाते हैं, जान पाते हैं किस बात को, with the happenings जो हो रहा है around the world दुनिया में, through newspapers, किसके थ्रू से, तो न्यूज़पेपर के थ्रू से। In this generation of increased connectivity, newspapers both in print and digital media, ये जनरेशन है increased connectivity, जो increase कर रहा है connectivity को, तो newspapers both in print and digital media, दोनों पहलू में समझ सकते हैं, चाहे प्रिंटिंग में हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, act as a medium of information transfer, ये क्या करते हैं, माध्यम है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। They increase awareness and help bring the world closer, वे इंक्रीज करते हैं, न्यूज़पेपर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं अवेयरनेस को, एंड हेल्प ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर, दुनिया को नजदीक लाने में ये हेल्प करते हैं। सो ये रहा आपका प्रेसिस, इसे आप क्या करेंगे, संक्षिप्त में लिख देंगे, और एक सुटेबल टाइटल बोल रहा है, तो सुटेबल टाइटल इसका क्या बनेगा, द न्यूज़पेपर आप बना सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर के ये क्या है, एक ऐसे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका सेक्शन बी का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसे आज हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।